सरकार की तरफ से कितना? सरकार की तरफ से कुछ हमको नहीं मिला है। 500 रुपए जनधन खाता कुछ नहीं मिला, अभी तो नहीं मिला है। नहीं मिला हमको नहीं मिला, ना गैस मिला, ना तो एक सरकार का पैसा मिला है। इतना आपको अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, उतने में आपका घर का खर्चा चल पाता है कि नहीं चल उतने में कहाँ घर पर खर्चा चल पाएगा। पाता? ये जब बाहर रह के कमाते हैं तब ज्यादा आपका घर ठीक से चल पाता है, यहाँ रह के कमाते हैं तब? जब बाहर रहते तो अच्छा कमाई अच्छा चलता है। कैसे जाने, मतलब क्या जानते हैं कोरोना के बारे में? कोरोना बारे में तो उतना जानकारी नहीं है। अफवाह चली थी गांव में कि दारू पीने से कोरोना सही हो जाता है। हाँ, ये भी बहुत तब भी सरकार पहले दारू खोल दिया। हाँ, कि क्या क्या अफवाह चल रही है ये पूछ रहे हैं, गाँव में क्या क्या अफवाह थी? नहीं, मोदी जी बोले हैं कि बस फ्री आ रही है, बस भी फ्री में 3500 रुपया देकर मैं घर आया। बताइए, जो आप क्वारंटाइन थे वहाँ पे जो खाना वाना मिलता था वो भी नहीं, अपने घर से खाना जाता था। अच्छा जांच हुआ था, 2 जगह जांच हुआ था। हाँ, बस में भी जांच हुआ था, एक जगह 2500 लगा, एक जगह 1000 लगा। पूरा ही पैसा ले लेकर खा कर जी रहे हैं। इस आस में जी रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो कमा के भर देंगे। इतना किराया देकर 3500 रुपये दे के आए। तो ये बताइए, आपके पास पैसा था कि घर से मंगवाए? मैं अपने ससुराल से पैसा मंगवाया था। अच्छा, जमीनी हकीकत है। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं आधुनिक चूल्हा, जिसे प्रधानमंत्री ने कई नाम दिए और उनका ये दावा था कि अब जो औरतें हैं वो धुआं मुक्त हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि गांव की जब आप सच्चाई देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तमाम वादे कहीं ना कहीं झूठे ही साबित होते हैं, क्योंकि अभी तक गांव की ना सूरत बदली है ना तस्वीर। बस नमस्कार दोस्तों, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस लॉकडाउन ने बहुत लोगों की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। कहने को तो सरकारें ये दावा कर रही हैं कि गरीब लोगों के घर तक खाना पहुंच रहा है, मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक कि गैस भी पहुंचाई जा रही है। कई कई जगह तो किराया भी माफ़ कर दिया गया है, बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं। सरकार का मोटा मोटी ये दावा है कि गरीब इंसान बड़े सुखी से अपना जीवन बिता रहा है, घर में आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे आप आते हैं, ज़मीन की सच्चाई आप देखते हैं तो ठीक उल्टा पाते हैं। ऐसे ही एक सच्चाई आपको फिर से दिखाने लाए हैं, सच्चाई से रूबरू कराने आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक भैया की कहानी जो सिलाई करके अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में उनको सिलाई के लिए ना तो कपड़ा मिला और ना ही सिलाई का कोई साधन इनके पास बचा। ले देकर इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने 3 महीने कैसे काटे। 3 महीने में सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा था कि हर महीने 500 रुपये दिया जाएगा, उसकी क्या सच्चाई है, कितना ही लोगों तक पहुंचा है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना और तमाम योजनाएं जो सरकार द्वारा दावा किया गया, उसकी सच्चाई क्या है, कहाँ तक पहुंची। अब हम आपको सीधे उनसे मिलाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है भैया सिलाई कर रहे हैं। बताइए भैया, 3 महीना जो लॉकडाउन था, अभी तो खुल रहा है, तो इस 3 महीने में कितना सिलाई मिला आपको? कुछ नहीं मिला, 3 महीने में कुछ नहीं मिला हमको। अब दुकान करके और क्या कैसो कैसो करके पेट पाले अपना। तो मतलब कपड़ा नहीं आ रहा था? कपड़ा कहाँ मिलेगा लॉकडाउन में, कोई नहीं, किसी कपड़ा नहीं देता था, और ना सिलाई चल रही थी, ना किसी घर कोई आता जाता था, तो कैसे कपड़ा मिलेगा। तो कैसे कैसे अपना बच्चे को 3 ठो बच्चे को करके पाले पोसे, छोटा मोटी दुकान कर लिए, उसे चल रहा है। तो फिर दुकान के लिए भी तो आमदनी लगाने के लिए तो कहाँ से आए? आमदनी लगाए, कोई वाला खसी था, एक खसी बेच दिए उसको, और उसको बेच के उसका पूंजी बना दिए, उसी से अपना जी खा रहे हैं। तो अभी कैसा है आपका माहौल घर का? अभी माहौल का चल रहा है जैसे चल रहा है। सरकार की तरफ से कितना? सरकार की तरफ से कुछ हमको नहीं मिला है। 500 रुपये जनधन खाता? कुछ नहीं मिला, अभी तो नहीं मिला है। नहीं मिला हमको नहीं मिला, ना गैस मिला, ना तो एक सरकार का पैसा मिला है, राशन मिलता है बस। फ्री में मिल रहा है? 5 फ्री में 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो और गेहूँ और 5 किलो चावल, चना तो अब मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था। तो इस लॉकडाउन में फ्री अनाज से आप लोगों को आराम मिला? हाँ, आराम तो यही है, जो मिल रहा है। अभी 1 महीना में 2 बार दे रहे हैं। 1 महीने में 2 बार? हाँ, 2 बार दे रहे हैं ना, 2 बार मिलकर पड़ेगा। 1 महीने में 2 बार देते हैं, पर हमको मिलता है 4 यूनिट है हमारा, 3 यूनिट मिलता है, 1 यूनिट भी कट गया है। हाँ, तो बोलो प्रधान जी। तो मतलब जितना आपको अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, उतने में आपका घर का खर्चा चल पाता है कि नहीं चल? उतने में कहाँ घर पर खर्चा चल पाएगा। 4-5 किलो चावल मिलता है, 4-5 किलो गेहूँ मिलता है, तो खर्चा कैसे चल जाएगा। अपना हम खरीद से खाते हैं, घर खरीद खाते हैं। हाँ, उसमें 5-7-8 किलो कैसे चल जाएगा राशन। 5 साल लोग खवैये हैं तो कैसे चलेगा। तो हम अपना भी खरीदते हैं, वो सरकार भी जो दे रहा है राशन वो भी अपना खाते हैं। ले देखिए, मोटी मोटा अगर पूछा जाए तो जितनी योजनाएं बनाई गई हैं आम लोग, गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए,
इतना तो पता है कि आप बाहर भी जाके कमाते थे पहले। बम्बई रहते थे। हाँ, सिलाई क्या करते थे? सिलाई करते थे बम्बई में। अब वहाँ भी बंद हो गया है, कोई जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर मजदूरी करके आदमी खाता है। ये बताइए, जब बाहर रह के कमाते हैं तब ज्यादा आपका घर ठीक से चल पाता है, यहाँ रह के कमाते हैं तब? जब बाहर रहते तो अच्छा कमाई अच्छा चलता है। बिहार में क्या करेंगे, बिहार में 2-4 कपड़ा पा जाते हैं, सीते हैं, और फिर कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता है, उधार कर देता है, किसी झगड़ा करके लेंगे नहीं। हाँ, तो जब अपना चलता है चला लेते हैं, फिर आदमी से मांग दूँ के अपना चलाते हैं, 400-200 कर्जा भी लेते हैं इनसे उनसे, तभी अपन चलता है, कमाते दे देते हैं। बस। कोरोना क्या है भैया? कोरोना तो ये है। क्या है? अभी हम क्या बताएं, नहीं पता। हमें नहीं पता। अच्छा, इसमें क्या करना है, कैसे बचना है? अपने आप से बचाना है। कैसे मतलब कि किसी के आने जाने मत दो, किसी के नजदीक से बात मत करो, किसी के पास मत आओ जाओ, अपना दें अपने से रखो। तो भैया आप अगर किसी को आने जाने नहीं देंगे तो फिर कपड़ा कैसे आएगा सिलाई का? ये भी आप लोगों के साथ दिक्कत है? हाँ, तो ये दिक्कत है, ये कस्टमर कपड़ा धोने देते हैं, बोलते हैं कि किसी घर पे मत आओ, ना किसी घर पे जाओ, तो हमारी मशीन तो खड़ी है, घर का कपड़ा अपना सीते हैं बच्चे को, और किसी का रहता सी लेते हैं, कोई घर को गाँव में देता है उसका सी देते हैं। हाँ, बाकी बाहरी गांव से कपड़ा नहीं मिल रहा, बाहरी गांव से कपड़ा मिलता था तो पैसा कमाई होता था। हाँ। कैसे पता चला ये कोरोना के बारे में? कहाँ कैसे जानते हैं आप लोग? कोरोना तो बहुत दिन से चल रहा है। टीवी से जाने हैं, कैसे जानते हैं? टीवी से जाने हैं, मोबाइल में दिखाता है, हाँ कि यहाँ लिखा वहाँ लिखा, ऐसे बताता है। डर है? हाँ, डर तो ही है, क्यों नहीं डर है, सबसे डर है। कोरोना से कौन नहीं डरेगा, बीमारी कौन नहीं डरेगा, डर तो ही है। कैसे जाने, मतलब क्या जानते हैं कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में तो उतना जानकारी नहीं है। नहीं कि मतलब लोग जो कहते हैं उसके बाद अमल करते हैं। हाँ, कि भाई जैसे लोग हैं जैसे हम भी रहें। हाँ। गांव में क्या क्या अफवाह चली कि मुर्गा नहीं खाना है? हाँ, मुर्गा नहीं खाना है, मच्छी नहीं खाना है। हाँ, मुर्गा भी बंद हो गया। मुर्गा भी बंद हो गया, दुकानदारी भी लोग का बंद हो गया। जो मुर्गा का, हाँ, सब लोग बंद कर दिए। और अब तो धीरे धीरे सरकार खोल दिए, थोड़ा माड़ा मोटा चल रहा है, चोरी चुपी भी चल रहा है, लोग अपना कैसे पेड़ पाल। क्या अफवाह चली थी गांव में कि दारू पीने से कोरोना सही हो जाता? हाँ, ये भी तो सरकार पहले दारू खोल दिया। क्या अफवाह चली, ये पूछ रहे हैं, गाँव में क्या क्या अफवाह थी? नहीं, देखिए चाचा बता रहे थे कि इस लॉकडाउन ने इनके घर में जो है खासा असर डाला है। बताइए चाचा, आप भी सिलाई करते हैं? कैसे क्या करते हैं? हम तो टेंट का काम करते हैं। अच्छा, तो इस लॉकडाउन में कैसे क्या? लॉकडाउन में क्या, मैं दिल्ली गया, 2 दिन बीता, 2 दिन बीतने के बाद फिर वहाँ लॉकडाउन लग गया 22 तारीख को। फिर 28 तारीख को 3500 रुपया बोले, मोदी जी बोले हैं कि बस फ्री आ रही है। बस भी फ्री ने 3500 रुपया देकर मैं घर आया, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला। स्कूल पे 14 दिन क्वारंटाइन रहे, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आप स्कूल में क्वारंटाइन थे? तो ये बताइए, जो आप क्वारंटाइन थे वहाँ पे जो खाना वाना मिलता था वो भी नहीं, अपने घर से खाना जाता था। अच्छा। हाँ, कोई खाना प्रधान नहीं, प्रधान बोला कि हमको कुछ नहीं मिला इसलिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे। अच्छा। हाँ, हमें जो व्यवस्था है कुछ नहीं, आप यहाँ रहिए, अपने घर से खाना मंगाइए, खाइए और रहिए, और मर्जी करे रहिए, मर्जी करे जाइए। अच्छा, ये बताइए, जब आप वहाँ से आए दिल्ली से, ना कहाँ गए थे? दिल्ली ना? दिल्ली गए। हाँ, तो दिल्ली से जब आप आए तो रास्ते में क्या आपको कोई कहीं जांच वाँच कहीं हुआ? हाँ, जांच हुआ था, 2 जगह जांच हुआ था। हाँ, बस में भी जांच हुआ था, एक जगह 2500 लगा, एक जगह 1000 लगा। 35 किस चीज़ का? बस का किराया। हाँ, 3500 रुपया दिए तो हम लोग खैलाबाद से पैदल आए घर। और यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कोई डॉक्टर आया था? हाँ, डॉक्टर 2 बार आए थे, चेक किए, उसके बाद लास्ट में जब एक बार पहले बार जब शुरू में आए, उसके बाद लास्ट में बोले आप घर जा सकते हैं। अच्छा। और कुछ भी मिला नहीं, खाने होने के लिए सब घर से? हाँ, सब कुछ घर से व्यवस्था। क्वारंटाइन सेंटर की सच्चाई दिखाई जा रही थी कि यहाँ पे जो है सरकार जो है मुहैया करा रही है लोगों को, और यहाँ पे चाचा जो है खुद बता रहे हैं कि इनके घर से। चाचा, अब कैसे घर चल रहा है? अब तो क्या 4 महीना बैठे हो गया, किसी तरह मजबूरी बस चला रहे हैं, न कोई काम है न कोई दाम है। सेक्रेटरी बोला था कि आपको काम भी देंगे, काम भी नहीं दिया, बस कैसे जी खा रहे हैं। मजबूरी। वहाँ पेंटिंग का काम करते थे, 1 महीने में कितना कमा लेते थे? अरे वही 16,000-17,000 कमाते थे, और यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं कमाते हैं। 4 महीना 17,000 रुपये कमा लेते थे। हाँ, तो परिवार का खर्चा चल जाता था। अब यहाँ 4 महीने से बैठे हैं, कोई खर्चा नहीं, किसी तरह से जैसे किसी से सुधाई पैसा ले लेकर खाकर जी रहे हैं। इस आस में जी रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो कमा के भर देंगे, इसी आस में जी रहे हैं ना। लॉकडाउन खत्म होगा उनको पैसा देंगे, सुधाई पैसा है, देना ही पड़ेगा उनको, नहीं देंगे तो पड़ेगा, फिर सूद बढ़ेगा, नहीं देंगे तो हमारा खेत जोत लेंगे।
बड़े बड़े लोग हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में इनको खाने का भी घर से इनको खुद से अपने आप से व्यवस्था कराने पड़ रहा था। इसके अलावा जो ये दावा किया जा रहा था कि सरकारें मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रही हैं, तमाम काम कर रही हैं, उसकी भी सच्चाई आपको पता चली है कि ये खुद अपना किराया देकर 3500 रुपये दे के आए। तो ये बताइए आपके पास पैसा था कि घर से मंगवाए? मैं अपने ससुराल से पैसा मंगवाया था। अच्छा, ससुराल से मंगवाए थे। वहाँ से 3500 रुपया मंगवाया। जिस दिन मंगवाया 28 तारीख को लॉकडाउन टूटा, उसी दिन हम लोग बस पकड़े। हम लोग 200 किलोमीटर पैदल चले थे। उसके बाद फिर बस मिला। बस मिलने के बाद फिर हम लोग 2500 बस का दिए लखनऊ तक। लखनऊ से 1000 रुपये दिए खलीलाबाद का। खलीलाबाद से हम लोग पैदल आए। रास्ते में बस में कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं, खाने पीने वाला कुछ नहीं मिला। ये ज़मीनी हकीकत है और ये खुद बता रहे हैं कि इन्हें इतना पैसा देना पड़ा और इनके पास खुद से पैसा नहीं था, तो अपने ससुराल से पैसा मंगा कर इन्हें आना था। कि क्यों भैया रुके नहीं? ये आपको रुकना था कि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी हम लोग को खाने के लिए। 2 दिन गए हुआ था, क्या व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं थी। 10 पूरी बढ़ता था तो 10,000 लोगों का व्यवस्था वहाँ दिखाया जाता था। अच्छा, तो क्या करेगा आदमी रुक कर वहाँ पर? मरेगा नहीं ना खाने बिना। खाना नहीं मिल पा रहा था। खाना नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग मजबूरी था वहाँ से भागना कि हम लोग अपने घर। जो सरकार खाना बंटवा रही थी वहाँ खाना खाने कोई खाना नहीं, कुछ नहीं मिलता था वहाँ, खाली नाम का था। हाँ, कुछ नहीं मिलता था। देखा आपने, जमीनी जब आप सच्चाई देखते हैं तो आपको सारी चीजें खुद पता चल जाती हैं कि जब सरकारें दावा करती हैं तो ये दिखाती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं। और ये आस लगाई जा रही थी सरकार की तरफ से कि मजदूर बस ऐसे ही अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाने की इच्छा है, बस इसलिए अपने घर निकल रहे हैं। लेकिन सच्चाई चाचा बता रहे हैं कि जब खाना नहीं मिल रहा था उन्हें चिंता थी कि आगे क्या होगा, और अगर मान लीजिए वो 1 महीने वहाँ रुक भी जाते तो घर वालों का कैसे काम होता, तो आखिरकार उन्हें आना पड़ा। और ऐसी कई सच्चाई जो है आपको धीरे धीरे पता चलेगी। ये बताइए चाची, बारिश है बारिश है, सारा लकड़ी भीग जा रहा है, कैसे खाना बन रहा है? बोला तो है बोलिए, शर्मा रही हैं। बताइए पहले, गैस है नहीं, लकड़ी भीग जा रहा है सारा बारिश में, कैसे बन रहा है? हाँ बता दिए आप बोलिए आप। हाँ, कैसे बन रहा है? अब कैसी बताएं? लकड़ी बनते रहने। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं आधुनिक चूल्हा, जिसे प्रधानमंत्री ने कई नाम दिए और उनका ये दावा था कि अब जो औरतें हैं वो धुआं मुक्त हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि गांव की जब आप सच्चाई देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तमाम वादे कहीं ना कहीं झूठे ही साबित होते हैं, क्योंकि अभी तक गांव की ना सूरत बदली है ना तस्वीर। बस सरकारें बदलती हैं और ये दावा करती हैं कि हम आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ना आम लोगों की भलाई होती है और ना सच्चाई। बाबा यही के हैं? क्या कैसा रहा लॉकडाउन 3 महीने का? सही रहा, हम लोग पालन किए लॉकडाउन का और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी जब तक लॉकडाउन चलेगा। लॉकडाउन खुल गया? लॉकडाउन एक बार खुल गया, ये दूसरा खुलने वाला है। तो जब तक मतलब सही से उसका उपचार नहीं हो जाता है तब तक इसका पालन हम करेंगे। तो मान लीजिए सब लोग ऐसे ही अपने घर में बैठेंगे, जी, तो फिर घर का खर्चा चलाने की भी एक जिम्मेदारी पुरुषों पे ही होती है। महिलाएं घर का काम करती हैं, पुरुष बाहर कमाते हैं। तो फिर घर के खर्चे की दिक्कत वो कैसे सॉल्व हो रहा है? खेती बाड़ी कर रहे हैं हम लोग। खेती कर रहे हैं। खेती में लॉकडाउन का क्या क्या असर पड़ा? जैसे लॉकडाउन में खेती का कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले जो गेहूं की फसल थी उसमें बर्फबारी पड़ी थी, हाँ, उससे कितना असर पड़ा था? नहीं, गेहूं का फसल कट चुका था, उसके बाद बर्फबारी पड़ी। उसके बाद बर्फ पड़ा था। तो कितना असर देखते हैं किसानों के लिए? सरकारें जो इतना नियम बनाती हैं, जैसे 2000 रुपए प्रधानमंत्री देते हैं किसान सम्मान निधि, वो आप लोगों तक पहुंचता है? उससे कितना असर पड़ता है? मतलब 2000 रुपए, मतलब 2000 रुपए खाद पानी और जो कीटनाशक दवाएं, ये सारी चीजें खेती में यूज। खुश हैं आप उस योजना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और जो जैसे बोला जाता है कि खादें सरकारें मुहैया कराती हैं, बीज मुहैया कराती हैं, वो सारी चीजें आप तक पहुंचती हैं? हाँ, पहुंचती है। बीज मिलता है सरकारी? हाँ। और फसल जो बेचने के लिए जो होता है वो भी पहुंच पाता है? जैसे फसल हम जो यहाँ पे ले जाते हैं सरकारी गोडाउन में बेचने के लिए, आप लोगों का रजिस्टर्ड होता है, सरकारी में बिकता है या आप साहूकार से बेचते हैं?
नहीं, साहूकार से भी लेते हैं, सरकारी में भी। मतलब ले दे के किसानों की हालत सही मान रहे हैं। सही है। चाचा जो है वो किसान हैं और किसानों की भी एक लंबी चौड़ी शिकायत है सरकारों से। उनका भी ये कहना है कि चाचा तो खुश हैं, लेकिन फिलहाल हमारी रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कई किसान ये भी शिकायत करते नजर आए हैं कि किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपये मिलता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तमाम कागज जो है वो आपको इकट्ठा करने होते हैं और क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं इसलिए वो सारे कागज इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। और भी तमाम ऐसी चिंताएं हैं लोगों के साथ। और जिस घर में हम खड़े हैं वहाँ पे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसमें ये दावा किया गया था, आंकड़े तो करोड़ों में दिखाए गए थे और ये कहा गया था कि अब औरतें जो हैं वो धुआं मुक्त बनी हैं। फिलहाल जिनके घर में गैस पहुंचा है उनके घर की भी सच्चाई ये है कि गैस पहुंच जाने के बाद वो भरवा नहीं पा रहे हैं। ऐसी तमाम चिंताएं हैं और इन्हीं चिंताओं के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप भी अपनी शिकायत जो है वो बता सकते हैं। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।